पहाड़ में निकाय चुनाव का जल्द बिगुल बज सकता है, लिहाजा प्रत्याशियों के नाम पर मंथन का दौर है। उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि पार्टी के प्रति समर्पण की भावना रखने वालों को मेयर का टिकट मिलेगा। पूरी पारदर्शिता के साथ उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। केदारनाथ में जीत के बाद कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मी है, तैयारियां जोरों पर, राजनीतिक दलों की भी और सरकार की भी, निर्वाचन आयोग की भी। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम जी। गौतम जी, ये इस बार तीसरा बड़ा चुनाव आप कराने जा रहे हैं, जनरल इलेक्शन। आप जब से यहाँ प्रभारी नियुक्त हुए हैं, पहले विधानसभा, फिर लोकसभा और फिर अब ये जनरल इलेक्शन है, ये भी बड़ा इलेक्शन है यहाँ का। तो लोकसभा और विधानसभा से किस तरह से डिफरेंट होगी इसकी तैयारी? कोई डिफरेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जब कार्यकर्ता बनता है समर्पण भाव से, राजनीतिक दल का होने के नाते चुनाव लड़ाना और जीतने के बाद में सेवा भाव से काम करना, ये उसके निर्माण में जुड़ा होता है। तो कोई चुनौती नहीं होती है हमारे यहाँ। विशेष काम करना यही होता है कि जैसे बच्चा पेपर आता है, एग्जाम नज़दीक आता है तो रात को ज़्यादा काम पढ़ लेता है, ज़्यादा मेहनत कर लेता है, भाई इतना ही है। तैयार, हम हर समय तैयार रहते हैं हम लोग। लेकिन दुष्यंत जी, थोड़ा सा आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जो निकाय के चुनाव होते हैं वो उनमें लोकल इश्यूज ज़्यादा होते हैं, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग में एक बदलाव लाने की ज़रूरत होती है, या एक बहुत ट्रांसपेरेंसी चयन प्रक्रिया में होनी चाहिए प्रत्याशियों की, इस तरह की जो एक फॉर्मेलिटी। कार्यकर्ता पर्याप्त है हमारे पास में, बड़ी संख्या में पर्याप्त है, गुणवान है और समर्पण भाव से अनेकों चुनौती को स्वीकार करते हुए उनकी प्रामाणिकता निर्धारित हुई है। चाहे वो कोरोना काल रहा हो, अनेकों आपदाएं आती रहती हैं, चाहे वो काल रहा हो, और पार्टी की विचारों को आगे बढ़ाने का रहा हो, उसी समय सभी में हमारे कार्यकर्ता लगातार लगे रहते हैं। ये अच्छी बात है। आपने पूछा है कि हमारे सामने चुनौती रहती है अच्छा और अच्छा और अच्छा ढूंढना, वो लगातार हमारे कार्यकर्ता जाते हैं, बड़े सूझबूझ वाले कार्यकर्ता है, वो निर्णय लेके आते हैं। फिर उसके बाद सामूहिक निर्णय हमारे यहाँ पर तक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सभी हमारा नेतृत्व मजबूत नेतृत्व है, सभी तरह से विचार करता है, उसके बाद निर्णय करते हैं। प्रत्याशी चयन की जो एक प्रक्रिया होगी, हमेशा एक चीज़ लोगों के दिमाग में रहती है, जिताऊ टिकाऊ, किस तरह के प्रत्याशी, क्या मापदंड आपके दिमाग में इस समय चल रहे हैं कि ये रख रहे हैं, ऐसी ऐसी क्वालिटी जिसमें होगी पार्टी का कैंडिडेट होगा उसको बनाना है। 90% तो समर्पण भाव और राष्ट्रवाद उसके अंदर होना चाहिए। उस पर हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हम ना हार में विचलित होते हैं, ना जीत में खुशी होते हैं, लेकिन देश के निर्माण में हम एकजुट होते हैं। और देश का निर्माण हमारे लिए प्राथमिकता है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और उसके साथ साथ अनेकों गुण देखे जाते हैं, वो सभी चीज़ों को हमारे कार्यकर्ता अच्छी तरह भापता है, जानता भी है, और जो निर्णय होगा अच्छी बात है। हमें टिकट मांगना हर एक का हक है, अपने आप को आगे प्रस्तुत करना हर एक का हक है, लेकिन एक हमारा कार्यकर्ता ही ऐसा कार्यकर्ता है, मिल जाए तो साथ लेके चलेंगे, नहीं मिली तो सबके साथ चलेंगे। केदारनाथ का चुनाव अभी आप ताज़ा जीते हैं, कार्यकर्ताओं में उसका उत्साह का संचार भी आप देख रहे होंगे। हाँ, कार्यकर्ता उत्साहित है। और ये नहीं आप उत्तराखंड की बात नहीं, पूरे देश के अंदर पीछे हरियाणा का चुनाव आया, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन आए हैं, उसके बाद कल ही महाराष्ट्र का एक ऐतिहासिक मुख्यमंत्री बना है, तो पूरे देश में एक अच्छा वातावरण बना है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, आज देश की जनता और देश को आज़ाद कराने वाले जो भी क्रांतिकारी रहे हैं, जो सपना भारत का देखा था कैसा भारत होगा, आज मोदी जी के नेतृत्व में वैसे भारत का निर्माण चल रहा है। और जनता को विश्वास हो गया कि यही पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमारे बच्चों को भविष्य सुरक्षित रख सकती है। 2047 के विकसित भारत के निर्माण के अंदर कोई पूरा कर सकता है तो मोदी और मोदी जी की सेना कर सकती है। इसलिए जनता हम पे विश्वास करती है। उसी कारण से हम जीत ही नहीं रहे, बार जी रहे हैं, लगातार जीत रहे हैं। एक बार मुख्यमंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री। अभी आप देखेंगे हरियाणा में 3री बार मुख्यमंत्री बना है, केंद्र में प्रधानमंत्री 3री बार बना है। इतिहास रच रहे हैं हम, और ये इतिहास जनता के विश्वास के ऊपर है। मेरे साथ दुष्यंत गौतम जी थे, तो उन्होंने निकाय चुनाव पर किस तरह का उनका प्लान रहेगा और क्या उनके दिमाग में थॉट्स है, किस तरह से चुनाव को जीतना है, वो सारी चीज़ें हमसे साझा की है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।